Hello everyone, how are you all? I hope you are doing great. And first of all, welcome to my another video. And if you're new here, welcome to my video. And today I'm going to share how to fill mehendi cone with organic mehendi paste. आज की वीडियो में हम सीखेंगे मेहंदी की कोन घर पर मेहंदी की कोन कैसे फिल की जाती है विद ऑर्गेनिक मेहंदी पेस्ट। ये मैंने लास्ट वीडियो में मेहंदी का पेस्ट बनाना सिखाया था आपको, और इस वीडियो में हम मेहंदी की कोन्स को कैसे फिल करते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी मेहंदी की कोन में से मेहंदी का पेस्ट बाहर ना आए। ऊपर की साइड से उसको कैसे फिक्स करना है, उसको कैसे प्रॉपरली कहाँ तक मेहंदी का पेस्ट अंदर डालना है मेहंदी की कोन में। ईच एंड एवरीथिंग सब बहुत इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज़ आपकी मेहंदी की कोन परफेक्ट नहीं बनती है और कभी समटाइम्स वो ऊपर से निकलने लग जाती है, जिससे कि आपका मेहंदी का डिज़ाइन नहीं आप बना पाएंगे, वर्क ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक अच्छा हिना आर्टिस्ट बनने के लिए सबसे ज़्यादा आपका जो मेहंदी का कोन होता है ना, और जो उसका कंसिस्टेंसी होती है मेहंदी के पेस्ट की, वो परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आपकी मेहंदी की कोन आपकी खुद की बनी हुई है और आपका कंट्रोल है आपकी मेहंदी की कोन पर और पेस्ट पर, बिलीव मी आप बहुत बड़े आर्टिस्ट बन जाओगे विद प्रैक्टिस। ऑब्वियसली बात है, प्रैक्टिस के बिना तो नहीं बन पाएंगे ना हम। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये देखिए मेरा मेहंदी का पेस्ट है जो मैंने लास्ट ओवरनाइट सोक करके रखा था, और ये देखिए कितना अच्छा डाई रिलीज़ कर दिया है इसने, यू कैन सी हेयर। और इसका कलर बहुत ही ब्यूटीफुल आने वाला है, बिलीव मी। तो इसको मैं अब इसको विस्कर तो नहीं है मेरे पास, मैं स्पून से ही इसको स्टेयर करूँगी अच्छे से। और इसके अंदर बट मैं जो अभी ये गाढ़ा है आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा अमाउंट में, लिटिल अमाउंट में मैं इसके अंदर वाटर ऐड करूँगी। ज़्यादा एक साथ इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि वो कंसिस्टेंसी अगर पतली हो जाती है तो आपकी मेहंदी की कोन अच्छी नहीं लगी बनेगी। और अगर हाँ, कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए अगर आपका क्वेश्चन ये होता है, तो मेरा मानना है पर्सनली, ये अपना एक्सपीरियंस होता है, अपनी चॉइस होती है कि आप मेहंदी के पेस्ट की कंसिस्टेंसी कैसी रखना चाहते हैं। क्योंकि किसी को पतली मेहंदी की पेस्ट से मेहंदी लगाना पसंद होता है, किसी को थिक मेहंदी पेस्ट से मेहंदी लगाना पसंद होता है। सब आर्टिस्ट का अलग अलग होता है। जब आप वर्क करने लग जाओगे तो आप अपनी कंसिस्टेंसी खुद ही बैलेंस करने लगोगे, वो एक एक्सपीरियंस के थ्रू आप सीखोगे। ये देखिए मैंने ये पेस्ट बना लिया है। अब ये स्पून से मैं जब इसको गिरा रही हूँ तो वो निकल रही है, दैट मीन्स मेरी कंसिस्टेंसी मेहंदी की बहुत अच्छी है और मैं इस ऐसे ही यूज़ करती हूँ। अब इसके आगे का प्रोसेस ये होता है कि हमारे पास ये देखिए, मेरे पास ये स्टॉकिंग है। आपने देखा होगा जो पतली जुराब होती है स्किन कलर की, उसको हम स्टॉकिंग कहते हैं। अब मैं इस स्टॉकिंग से इस मेहंदी को दोबारा छानूंगी। यस, गीली मेहंदी को छानते हैं हम, ताकि जो हमने मेहंदी का पेस्ट बनाया है उसमें अगर बाय चांस कोई लम्स रह जाते हैं तो वो भी इससे रिमूव हो जाते हैं, वो भी निकल जाते हैं इससे, जिससे कि हमारी मेहंदी का पेस्ट बहुत स्मूथ बनता है, जिसके अंदर कोई चांस नहीं रह जाता मेहंदी की कोन को ब्रेक होने के लिए। बहुत स्मूथ फाइन पेस्ट बन जाता है और बहुत अच्छी मेहंदी की कोन बनती है फिर इसी वजह से। अब ये देखिए मैंने मेहंदी के कोन से में मेहंदी स्टॉकिंग में डाल दिया है, और फिर मैं इसकी देखिए सारी मेहंदी है। अब इसमें से नेक्स्ट प्रोसेस है, मेरे पास ये मेहंदी की बड़ी कीप है जिसको मैंने जहाँ से केक बनाने के सारा मटेरियल मिलता है उस शॉप से इसको बाय किया है। और इसके बाद में देखिए इसमें सारी मेहंदी बहुत टाइटली निकाल लूँगी। मैंने ऊपर से मेहंदी की कोन जो बड़ी वाली है उसके अंदर सारा वो जो राप था वो अंदर रख के, और उसको बिल्कुल टाइटली ऊपर से बंद करके उसको निकाल दिया है। और ये देखिए सारी मेहंदी उसके अंदर चली गई। अब इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से टाई कर दूंगी, बांध दूंगी। अब इसके बाद का प्रोसेस है कि मैं इसके अंदर मेहंदी की कोन में मेहंदी डालेंगे।
ये देखिए मैं अभी वॉश करके आई हूँ अपना हैंड, और ये देखिए बिल्कुल कलर बहुत अच्छा आया है। इसके बाद अब मैं इसका प्रोसेस है, इसको हम थोड़ा कट कर लेंगे यहाँ से। ये मैंने कट कर लिया है। और इसके बाद हम इसके अंदर मेहंदी, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर देखिए जब मैं मेहंदी के कोन में मेहंदी डाल रही हूँ तो मैंने मेहंदी का, ये मेरी मेहंदी की कोन है, इसमें से मैं यहाँ तक सिर्फ मेहंदी का पेस्ट डालूँगी और यहाँ से ही मैं इसको होल्ड कर लूँगी। और जो बड़ी मेहंदी की कोन है उसके जो जहाँ से कटिंग है वो थोड़ा अंदर की तरफ है, ताकि मैं यहाँ से ऊपर से बड़ी मेहंदी की पेस्ट, मेहंदी की कोन को प्रेस करूँ और वहाँ से उसको स्टॉप करके और नीचे की तरफ मैं प्रेस करती रहूँगी, ताकि सारी मेहंदी सारी नीचे की तरफ चली जाए। इस पॉइंट से ऊपर नहीं जानी चाहिए आपकी मेहंदी की कोन में पेस्ट आपका, नहीं तो वो बाहर निकलने लगेगा। आपको वो पैक भी करनी है ना अच्छे से, तो इसलिए। अब ये देखिए मैंने डाल दिया है। अब इसके बाद ये देखिए, अब इसको सारी मेहंदी के पेस्ट को नीचे की तरफ करेंगे और यहाँ से हम इसको प्रॉपरली फोल्ड करेंगे। यस, ये देखिए मैं अब इसको फोल्ड कर रही हूँ पूरा प्रॉपरली। आप इसको कितना भी बैंड कर सकते हो, बट यस, आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर इसको ओपन करके इसको ऐसे भी कर सकते हो, नो इशू। बस ये है कि आपकी फिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए मेहंदी कोन, ऊपर से मेक श्योर कि ऊपर से मेहंदी की कोन में से पेस्ट ना निकले। और यहाँ पर भी इसको टाइट, और भी टेप लगा सकते हो अकॉर्डिंग आप अपनी सिक्योरिटी, कि मेरे मेहंदी का पेस्ट ना निकले, क्योंकि आप नए हो, अभी सीख रहे हो, तो आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होकर के आप अपने आप जान जाएंगी कितना मुझे पेस्ट टेप लगानी चाहिए। अब ये देखिए आप, यू कैन सी हेयर, बहुत स्मूथ मेरी मेहंदी की कोन में से पेस्ट निकल रहा है और बहुत फाइन मेरी मेहंदी की कोन चल रही है। नो ब्रेक, कहीं पर भी ब्रेक नहीं है। और ऐसी मेहंदी के कोन मिल करके ऐसा लगता है, पा करके ऐसा लगता है कि बस मेहंदी लगाना का इतना मन करता है ना, कि आप काफ़ी टाइम तक आप मेहंदी लगा सकते हो। 9 स्पून मेहंदी पाउडर से मेरे पास ये 13 मेहंदी के कोन तैयार हुए हैं। और इनको अब हम पैक करेंगे, और पैक करने के बाद इनको हम स्टोर करेंगे। और स्टोर हम ये फ्रिज के अंदर करेंगे, फ्रिज के जिसमें आइस जमती है उसमें नहीं, उससे नीचे वाला जो एक ट्रेसी होती है उसके अंदर हम रखेंगे इसको एयर टाइट करके। आप एयर टाइट कंटेनर भी ले सकते हो और जिप लॉक बैग भी ले सकते हो। ये देखिए मैं पहले इनको टिश्यूज़ में रखूँगी, देन उसके बाद इसको मैं जिप लॉक बैग में रखूँगी और फिर फ्रिज में रख दूँगी इसको नीचे वाली ट्रे में। और अगर आप ये 1 महीने तक चलती है ऑर्गेनिक मेहंदी, आप अगर फ्रिज करते हो। लेकिन अगर आप किसी को ब्राइडल को लगाने जा रहे हो तो आप नया ही फ्रेश कीप बनाएं, क्योंकि वो पे करते हैं तो उनको भी नया कलर न्यू ही चाहिए, तो आप नया ही बनाएं और इसको प्रैक्टिस के लिए रख लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया सीखने के साथ। जब तक के लिए बाय। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। सो बाय टिल देन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।